नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था, नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया, खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में से एक नगर निकाय की खूब चर्चा हो रही है। और ये जो बीजेपी शिंदे लहर के बावजूद जो कांग्रेस ने लातूर में जीत हासिल की है, इस नगर निकाय की चर्चा खूब है। कांग्रेस ने बीजेपी गठबंधन को हराया है, यहाँ पर बहुमत हासिल कर लिया है और लातूर में पूर्व सीएम जो विलासराव देशमुख है, उनका ये गढ़ माना जाता है। जहां चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान विवादों का एक विषय बन गया था। उनके बयानों से विवाद खूब हो रहे थे, जिसमें उन्होंने दिवंगत पूर्व सीएम विलासराव देशमुख की यादों को लातूर से मिटाने की बात कही थी। चर्चा हुई थी कि ये बीजेपी कैसे कैसे बयान देती है, जिससे कांग्रेस की ओर से देशमुख परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चौहान ने बाद में अपने बयानों के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन जब चुनाव हुए तो उसके परिणाम ने लातूर महानगर पालिका के निकाय चुनाव की समीकरण को बदल दिया। कांग्रेस और वंचित पार्टी की यहां पर जीत हुई। इसके बाद देशमुख परिवार से कहा गया कि जनता की जीत है, हमें राजनीति के स्तर को बनाए रखना चाहिए। भारत में ऐसे संस्कृति को मान्यता नहीं मिली है। हम शुरू से कहते रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के विकल्प का समर्थन किया। मतदाताओं ने हमें शानदार जीत दिलाई है। ये अमित देशमुख की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए भी बयान पोस्ट किए गए और मीडिया में ये बयान भी दिया गया। अब लातूर महानगरपालिका चुनाव 2026 के नतीजों के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और शहर के राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लातूर की अगर बात करें तो 70 सीटों वाली लातूर महानगरपालिका में कांग्रेस ने अपने सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी VBA के साथ गठबंधन किया था और दोनों ने मिलकर यहां चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। और इस हिसाब से देखें तो इस चुनाव में कांग्रेस बहुजन जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, इसका गठबंधन ने मिलकर 47 सीटें जीती। इसमें कांग्रेस ने 43 जीती हैं, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी की 4 सीटों पर जीत हुई है। तो इस अस्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस गठबंधन ब्लैक में चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन लातूर महानगर पालिका में सत्ता संभालने के अब स्थिति में बन गई है और इसे लातूर में कांग्रेस की बड़ी और निर्णायक जीत मानी जा रही है। अब इसके बाद देशमुख परिवार की भी चर्चा है, उसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बीजेपी को इस चुनाव में लातूर में 22 सीटें मिली है और इसी पर संतोष करना पड़ा। बहुमत से काफी पीछे रह गई बीजेपी। वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजित पवार गुट को सिर्फ 1 सीट यहां पर मिली है। जो फाइनल नतीजे आए हैं उसको अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो कांग्रेस 47 सीट पर जीती है और VBA यहां पर 4 सीटें, बीजेपी को 22 सीटें मिली है और एनसीपी अजित पवार की जो पार्टी है उसे 1 सीटें मिली है। लातूर महानगर पालिका में 18 वार्ड हैं, जिनमें कुल 70 पार्षद सीटें हैं। लातूर महानगर पालिका में कुल 38,03,82,240 वोटर्स हैं। 3 लाख के करीब वोटर्स हैं। महाराष्ट्र की 246 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 म्युनिसिपल पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे 21 दिसंबर को भी आ गए। अब इसमें बीजेपी गठबंधन ने बाजी मारी थी। 15 जनवरी को जो बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के निकाय चुनाव हुए, उसमें बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा है। बीएमसी पे जो बीजेपी गठबंधन, बीजेपी और शिंदे ने कब्जा कर लिया। 30 सालों से सत्ता में ठाकरे ब्रदर्स का कब्जा रहा, अब उन्हें हटाकर बीजेपी गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। खैर, हम लातूर की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे तो 2024 के जो परिणाम आए थे उसमें देशमुख परिवार की भी खूब चर्चा हुई थी। देशमुख परिवार के हिसाब से अगर महाराष्ट्र को देखा जाए, खासकर लातूर को, तो रितेश देशमुख ने अपने 2 भाइयों के लिए चुनाव प्रचार खूब किया था। उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद वह भी विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। हालांकि रितेश देशमुख के प्रचार के बावजूद उनके केवल एक भाई ही चुनाव जीत सके। अमित विलासराव देशमुख ने लातूर सिटी से चुनाव जीता और धीरज विलासराव देशमुख चुनाव हार गए।
अब इसके बाद दोनों भाइयों की चर्चा रही। रितेश देशमुख के चुनावी मैदान में उतरने से उनकी भी चर्चा होने लगी। 2009 से पहले ये लातूर विधानसभा की सीट तब बनी थी, जिसे लातूर सिटी और फिर लातूर ग्रामीण दो हिस्सों में बांट दिया गया 2009 में। लातूर से विलासराव देशमुख भी 5 बार विधायक रहे हैं। 2009 में अमित देशमुख ने पहली बार यहां से चुनाव जीता था और 2024 तक जीत का यह क्रम उन्होंने बरकरार रखा। 2019 की बात करें, 2019 में अमित ने यहां बीजेपी के शैलेश लाहोटी को चुनाव में हराया था। धीरज देशमुख बीजेपी के रमेश काशीराम कराड़ से चुनाव हार गए। धीरज देशमुख अपने भाई अमित देशमुख जैसे गंभीर नहीं माने जाते हैं और इसकी चर्चा भी होती रही है। लोग इन्हें उग्र राजनेता के तौर पर देखते हैं जो अभी राजनीति सीख रहे हैं। ऐसे ही विधानसभा में भी चर्चा थी और अब भी धरातल पर इस बात की चर्चा होती रही है। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रहे। महाराष्ट्र की राजनीति समेत राष्ट्रीय राजनीति में भी वो कांग्रेस के सबसे अहम सिपह सलाहकार थे। महाराष्ट्र के लातूर में जन्मे देशमुख ने पंचायत से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और पंचायत चुनाव से करियर की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक अपनी एक नई पहचान बनाई और उनका कद सबसे बड़ा भी रहा। दरअसल इसकी वजह है महाराष्ट्र के लगभग सभी बिजनेस घरानों से अगर देखें तो विलासराव देशमुख का एक मधुर संबंध भी रहा। देशमुख को औद्योगिक घरानों का समर्थन मिलता रहा, चुनाव जीतते रहे, कद्दावर नेता भी बने। इसके बाद कद्दावर नेता शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस महाराष्ट्र के औद्योगिक संबंधों को लेकर विलासराव देशमुख पर वो निर्भर हो गई। इसके बाद विलासराव देशमुख और देशमुख परिवार और कांग्रेस का संबंध बनता गया। लातूर में इनकी पकड़ मजबूत होती गई और अब एक बार फिर से जब निकाय चुनाव हुए हैं तो लातूर में जब कब्जा हुआ कांग्रेस के तो देशमुख परिवार की भी चर्चा होने लगी। तो ये पूरी कहानी थी लातूर की। आपको अगर इस पर कोई राय रखनी हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।